गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी बायोलॉजी में। तो शुरू करते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री। आप लोगों को इतना पता होगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री करने से हमारे बायोमोलिक्यूल के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो है वो क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। क्लास 11th में हमारी बायोलॉजी में है और क्लास 12th में हमारी अपनी केमिस्ट्री में है। ठीक है, तो हमें दोनों को क्लियर करने के लिए हम एक बार ही अच्छे से पढ़ लें, दोनों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा चलो, पर लेकिन रिपीट मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम डिटो है। थोड़ा बहुत वो ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, बस वो हम खुद कर लेंगे। ठीक है, पहले आज हम नोट्स देखेंगे। ठीक है, अब पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री देखेंगे। इसको हम 2 हाफ में भी कर सकते हैं, वहाँ हाफ मतलब 1 शॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ये नहीं है कि हमें भी पूरे को आज ही करना है। पूरी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी आज पढ़नी है, ऐसा नहीं है। कभी कभी पढ़ सकते हैं हम, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना, तो आप लोग देखना कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। अगर आप ऐसे करोगे कि बस जैसे आज ही सारी केमिस्ट्री खत्म कर देनी है, बायो भी आज ही खत्म कर देनी है, फिजिक्स भी आज ही खत्म कर देनी है, तो बस चलो तो शुरू करते हैं हम स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री मेरी राइटिंग थोड़ी मुझे नहीं पता कैसी लगी आपको, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम आइसोमर। ठीक है, आइसोमर आइसोमर क्या होते हैं? 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड विच हैव, देखो आइसोमर क्या होते हैं? 2 एंड मोर देन 2 which have same molecular दो मिनट मैं इसको क्लियर करके दिखा दूंगी, थोड़ा ब्लर आ रहा है आई थिंक, है ना? हाँ जी, ब्लर है थोड़ा, देखिए अब ठीक है क्या? मोलिकुलर, ये मैं पहले लिख के लाना चाहिए ना, फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्पेलिंग गलत तो थोड़ा बता कर लेना इधर उधर, ठीक है? इसमें शिकायत लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब देखो, अब ये बताना मुझे क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। अब थोड़ा सा ब्लर है, पर लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में ठीक है ना, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा वो मैनेज करना पड़ेगा ना। देखो अब ठीक है शायद। देखो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, सिंपल से हम बात देखें तो देखो 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड, जब 2 मीन्स 2 हो गया ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिले, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर किसे कहते हैं, इसको रट लो। आइसोमर किसे कहते हैं? 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आइसोमर जो है वो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं? जब 2 एंड मोर देन 2 कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जब क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर किसे कहते थे? जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट, समझ में आया आपको? किसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर?
देखो, जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हो भाई, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कोई कंपाउंड हो और उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर भी भाई 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 टाइप में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में? 6 में भाई, 6 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखें तो चलो। हाँ जी, तो देखो, अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो 6 टाइप के होते हैं। समझ गए आप? कौन कौन से होंगे? नंबर 1 चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, टोटोमर्स, मेटामर्स, मोटामर्स नहीं होता, मेटामर्स होता है, मेटामर्स, रिंग चेन आइसोमर। कौन कौन से? चेन आइसोमर, रिंग चेन, देखो रिंग चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, टोटोमर्स। ठीक है, तो अब हम ना चेन आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये अलग अलग क्वालिटी भाई, बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, जिसको समझ आ जाए उसको मज़ेदार लगेगा। देखो चेन आइसोमर, ओ माय गॉड, खुदा करे खैर सबकी रे। देखो चेन आइसोमर का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखता है बुटेन, ब्यूटेन, एंड मैंने लिख दिया एक और बुटेन है भाई, मैंने लिख दिया कि 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोप एन। ब्यूटेन क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो पहले बुटेन बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 कार्बन। अब CH3 CH2, यहाँ पे इसको यहाँ पे मार देते हैं ना, CH2 CH3। अब मुझे बनाना है प्रोपेन। पहले प्रोपेन 1 2 3, 2 पे मिथाइल है 1 CH3, ठीक है। अब इसकी ऐसे है, देखो प्रोपेन, प्रोप, देखो प्रोपेन प्रोपेन 2 मिथाइल, दूसरे नंबर पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप आ गया। सो इसको अब कंप्लीट कर दो भाई, CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर मुझे बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3 4, कितने हैं? C4 है। अब इसके अंदर मुझे हाइड्रोजन बताओ, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हाइड्रोजन है? 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसमें बताओ 2 मिथाइल प्रोपेन में कितने कार्बन ग्रुप है? 1 2 3 4, कितने हो गए? C4 हो गए। अब देखो, अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3, ये रे 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। अब देखो क्या कहा था मैंने? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकता है बट लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो, ये स्टेट चेन में है, ये स्टेट चेन में नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमर का फर्स्ट आइसोमर है चेन आइसोमर। उसके बाद हम करते हैं पोजीशन आइसोमर, ठीक है। क्या करते हैं उसके बाद हम? पोजीशन हाँ जी, तो देखो पोजीशन आइसोमर के बारे में बात करें अगर हम, जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन ही ले लेते हैं, पर ब्यूटेन पे पोजीशन चेंज करनी है हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया भाई, ये बना दिया स्ट्रक्चर की C, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, 4 हो गई, ब्यूटेन हो जाएगा। देखो अब यहाँ मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया CH3 CH H, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब मैंने एक और यहाँ पे एक और कंपाउंड ले लिया भाई, मैंने यहाँ पे एक और कंपाउंड ले लिया, कार्बन 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 और एक और कार्बन कार्बन, किधर लिखूँ कार्बन? समझ ही नहीं आ रहा। थोड़ा इसको इधर करके तो इधर ही लिख लेते हैं ना, और कहाँ लिखती हूँ बताओ, इतनी जगह नहीं होती ना। अब मैंने इसको कहाँ पे लिख दिया? मान लो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिए, तो मुझे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, CH3 CH2 CH2, ठीक है। ओके जी,
समझ आया आपको? देखो अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, इसका नाम लिखूँ मैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन है पहले ये लिख लेते हैं। कार्बन कितने हैं? 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 10 हैं, गिन लेना। ये 8 हैं, सॉरी। देखो 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 8 है। अगर मैं इसको नाम दूँ, देखो 1 2 3 4 बूट, देखो ब्यूट। सेकंड नंबर पे 1 2 3 4। अगर मैं इधर से लूँ तभी भी ये 2 पे आएगा, अगर मैं इधर से लूँ तो भी ये 2 पे आएगा डबल बॉन्ड, अगर इधर से लूँ फिर भी आएगी। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी ब्यूट 2 इन। इन क्यों लिखती हूँ? जब यहाँ पे 2 बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, वहाँ पे इन लिखा जाता है। अब देखो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से लिखूँ। देखो मैंने काउंटिंग अगर यहाँ से लिखी 1 2 3 4, अगर मैं इसमें इसको ये लिखूँ क्या, ब्यूट ब्यूट 4 इन, ये गलत हो जाएगा। सॉरी, ब्यूट 3 इन, ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है, इन है यहाँ पे 1 2 3 4। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ब्यूट 1 इन। क्या लिखेंगे हम इसको? ब्यूट 1 इन। देखो अब यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, और उसमें उसका चेन आइसोमर में क्या थी? चेन चेंज हो गई। देखो स्टेट चेन में, ये स्टेट चेन में नहीं है। ठीक है, एक ब्रांच है, ब्रांच चेन है। अब ये पोजीशन आइसोमर में क्या है? देखो यहाँ पे पहले था ब्यूट 2 इन पे थी, अब वो ब्यूट 1 इन पे बगी चली गई। ठीक है, अब हम उसके बाद फंक्शनल आइसोमर करते हैं। देखो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फंक्शनल आइसोमर, कीटोन का फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन है। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर है, ईथर का फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस में लगेंगे और ये वो 2 केसेस हैं हमारे, ये हैं। ठीक है, अब मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रही थी कीटोन का और एल्डिहाइड का। कीटोन का फंक्शनल आइसोमर कौन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का कीटोन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बनाया कीटोन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया? एल्डिहाइड। अब मैं अपनी बात कर रही हूँ हमारे 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 अल्कोहल की। अल्कोहल, और यहाँ पे हमारा ये क्या है? ये क्या है हमारा? अल्कोहल। और ये क्या है हमारा? ईथर। स्पेलिंग गलत हो तो थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है ना? हाँ जी, तो ये देखो इथेनॉल। देखो ये क्या है पे? देखो 1 2 कार्बन 2 है, पहले यहाँ पे लिए लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 3 4 5 6, 6 कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इसको कि इसका अगर फॉर्मूला लिखूंगी मैं, लिखो देखो, जब 2 कार्बन होते थे हम उसे लिखते हैं इथ। ठीक है, इथ। अगर 1 हो तो मिथ। इथ 1 ओल। यहाँ पे अल्कोहल को क्या लिखते हैं? ओल। इथ 1 ओल। ठीक है, अब इसको क्या लिखूंगी मैं? डाई मिथाइल। देखो 1 मिथाइल, दूसरा मिथाइल, डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर। ठीक है, ये फंक्शनल आइसोमर है। देखो दिख गया ना आपको? ओके जी, ओके ओके ओके। तो अब हम करते हैं भाई अपना 4th नंबर आइसोमर, मेटामर्स। मेटामर्स क्या होता है? देखो ये ओनली हमारा 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, मेरा फ़ोन आ रहा है, थोड़ी 2 मिनट, सॉरी। देखो मेटामर्स क्या होते हैं? पहले हम मेटामर्स करें या टोटोमर्स करें? मर्जी आप लोगों की है। देखो मेटामर्स, चलो मेटामर्स कर लेते हैं, उसके बाद टोटोमर्स कर लेंगे। मेटामर्स का एक कॉमन नहीं, सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, यही होता है भाई, इथर। और भी होते हुए पर तुम्हारे में सिर्फ इथर ही है। क्या हो जाता है? ब्लर पता नहीं क्यों हो जाता है। 1 सेकेंड, हाँ जी, अब देखो अब हो गया ना क्लियर। देखो इथर, देखो फिर ब्लर हो गया, शर्म ही नहीं आती इसको। इथर। ठीक है, मेटामर्स का एक एग्जाम्पल कौन है?
इथर है भाई। अब देखो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे कार्बन 1 2, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, ठीक है। अब मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ, CH3 CH2 एंड CH3। इसको मैं क्या लिखूंगी, इथोक्सी, देखो इथेन, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ पे देखो ये जब कार्बन हाइड्रोजन 3, देखो 2 कार्बन हो, 2 कार्बन और हाइड्रोजन 5 हो तो उसे कहते हैं इथेन, ठीक है। हम इसको लिखेंगे इथोक्सी इथेन। हाँ जी, देखो पहले इथ, फिर ऑक्सी ऑक्सीजन, फिर इथेन, इथोक्सी इथेन, इथ ऑक्सी इथेन, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5, 3 4 5 10, ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहे हैं हम, भाई स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। अब देखो सेकंड वाला भी देख लो, देखो C कार्बन 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 ऑक्सीजन कार्बन, इसको कंप्लीट कर दो, 3 हाइड्रोजन, कार्बन की बैलेंस से कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3। तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको लिख सकती हूँ मिथऑक्सी, देखो यहाँ पे एक है, जिसको लिख सकती हूँ मिथ ऑक्सी प्रोपेन, मिथ ऑक्सी प्रोपेन, मिथ ऑक्सी प्रोपेन, ओके। सो अगर इसमें गिने हम कितनी है, कार्बन हमारे पास यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। हो गया मेटामर्स कंप्लीट। देखो हम ना रिंग चेन आइसोमर की बात कर लेते हैं, उसके बाद टोटोमर्स कर लेंगे, ठीक है। करवा के जाऊंगी, स्ट्रक्चरल आइसोमर तो करेंगे आज, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक कर लेते हैं बस, अभी 2 बोल रहे हैं। पेन भी हाथ में छूट के जा रहा है अब तो, बस करो, ये कह रहा है रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, ये 5th आइसोमर है हमारा, ठीक है, 5th आइसोमर है। रिंग चेन आइसोमर में क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा भाई, ये कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाया मैंने, यहाँ पे लगा दिया CH2 CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया इसकी ना, देखो CH3। अब सिर्फ हमें ये देखना भी स्ट्रक्चर है या नहीं, ठीक है, रिंग चेन है। देखो यहाँ पे क्या था, ये क्या थी, इथेन थे, ये क्या है, ये मीथेन, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। यहाँ पे कार्बन देखो कितने, 8 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 16 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं भाई, कार्बन 8 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 16। गिनवाऊँ क्या, देखो देखो क्लियर से देख लो, फिर मत, क्या कहते हैं उसे, डिस्टर्ब होना, पता नहीं क्या। हाँ जी, देखो डिस्टर्ब नहीं होना, मतलब डिस्टर्ब नहीं, क्या कहूँ मैं उसको, अपना आपन नहीं खोना, आई डोंट नो गाइज, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस पे रिंग पे यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इस पे सभी पे 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक ये रहा 1 2 3 4 बैलेंस कंप्लीट, 1 2 3 4 बैलेंस कंप्लीट, 1 2 3 4, ठीक है, कंप्लीट। तो देखो अब काउंट कर लो, पहले कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है, 3 यहाँ पे हो गए, कार्बन 1 यहाँ पे, CH2 CH2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16 हाइड्रोजन होंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखो टोटोमर्स, अब हम टोटोमर्स पढ़ते हैं, लास्ट रह गए टोटोमर्स, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप है भाई, एल्डिहाइड है, ठीक नहीं है, क्या है, KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कि इसके साथ ही इलेक्ट्रोफाइल है कोई,
ठीक है। C2H4 इसका इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मूला क्या है, C2H4O है। अब देखो इसको मैंने लिख दिया, जब इसने इसके साथ रिएक्शन की, देखो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है ताकि तुम्हें कोई और प्रॉब्लम ना हो, क्रिएट ना हो तुम्हारे मन में प्रॉब्लम, ठीक है। देखो ये KOH के साथ हमने इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है भाई। देखो इसने क्या, ये वाले ने यहाँ पे इस बॉन्ड ने किया अटैक ऊपर, अब इस बॉन्ड ने यहाँ पे नीचे, अब इसने यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे कैसे चार्ज आ गया, हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो अब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, देखो ओ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से A, देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड आ चुका है। हाँ जी, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ से हमने एक बॉन्ड इधर भेज दिया, तो यहाँ पे O नेगेटिव आ गया साइन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन AH पॉजिटिव देना पड़ेगा, यहाँ पे हमने H पॉजिटिव दिया, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंपाउंड बन गए, वाह मैडम वाह। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है। ये कंपाउंड बन चुका है हमारा। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल से ये कन्वर्ट हो गया भाई न्यूक्लियोफाइल में। टोटोमर्स उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ चार्ज भी चलता है, उसे हम टोटोमर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज भी चलते हैं। देखो अभी इलेक्ट्रॉन्स भी चल रहे थे और इलेक्ट्रॉन भी चल रहे थे और चार्ज भी चल रहे थे, उसे हम कहेंगे टोटोमर्स। तो थैंक यू सो मच गाइज, लाइक करना अपनी वीडियो को और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हैप्पी दिवाली आपको और आपकी फैमिली वालों को, अच्छे से दिवाली मनाएं, खुश रहें। थैंक यू।